Okay, so very good afternoon to everyone. Chapter 14 Semiconductor Devices and Digital Circuits. एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा चैप्टर है जिसमें आपको काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो ऑलरेडी आप लोगों को आते हैं या तो उसमें से आपको काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स मिल सकेंगे जिसको आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड, ओके, दैट्स वन कंपोनेंट। जैसे रेजिस्टर था, कैपेसिटर था, इंडक्टर था, वैसा ही एक कंपोनेंट आता है जिसको हम कहते हैं डायोड। ओके, डायोड यानी क्या होता है? डायोड यानी डाई। डाई यानी क्या पता है किसी को? डाई यानी क्या होता है? डी आई, डाई यानी टू। ओके, एनोड यानी एंड्स। डायोड है ना, मतलब ऐसा कहा जा सकता है जिसके दो एंड हो। दो एंड में एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। उसके बाद एक और आता है ट्रायोड। ओके, तो जिसके एक इनपुट, एक आउटपुट और एक होता है कॉमन। ओके, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। पर ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस से टेम्पररी ही सही, मतलब 12th से निकाल दिया है ताकि वो आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे भी थोड़ी मुझे तो अजीब सी बात लगी है कि इंजीनियरिंग में पढ़ाना है इसलिए 12th से निकाल दो। ये तो थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। ओके, 12th में पढ़ रहा है तो इंजीनियरिंग में जो पढ़ाया जाता है उसको अपग्रेड करना चाहिए। ओके, पर होता है, चलता है, यहाँ पे कुछ थोड़ा उल्टा पुल्टा चलता रहता है। ओके, और इससे पहले जब गुजरात बोर्ड हुआ करता था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम तो इससे काफ़ी एडवांस पढ़ते थे। ओके, जैसे कि 14 चैप्टर के बाद 15 चैप्टर कम्युनिकेशन होता था, तो कम्युनिकेशन भी ऐसा है जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो। तो कम्युनिकेशन 12th से निकाल दिया, ट्रांजिस्टर्स निकाल दिया, क्यों? तो कि वो तो इंजीनियरिंग में पढ़ना है। अरे पर बच्चे यहाँ पे पढ़कर जाते हैं तो एक काम करो, इंजीनियरिंग का जो पार्ट है उसको अपग्रेड कर दो। पर वो अपग्रेड करने के बजाय इसको डिग्रेड कर दिया, बट दैट्स ओके। पर यहाँ पे सब कुछ एक सीक्वेंस में आता है। वैसे बहुत सिंपल से मैं बात समझाऊं कि आज हम जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ रहे हैं, ओके, इफ़ यू रिमेंबर इट, पहला जो हमारा इनिशियल लेक्चर था ऑनलाइन, तो हमें तो ये भी नहीं पता था, शायद आपको भी नहीं पता था कि लेक्चर कैसे अटेंड करना है, हमें नहीं पता था कि लेक्चर कैसे डिलीवर करना है। ओके, रिकॉर्डिंग कैसे होगा ये अपने को नहीं पता था। धीरे 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 हमें काफ़ी कुछ पता चलता गया। ओके, तो हम धीरे 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 थोड़ा ही सही पर कुछ कुछ नया नया सीखते गए। Initially, it was very difficult for you to adapt this system. For us, it's very also difficult one. Okay, तो उसी तरह से ये जो चैप्टर है वो हमें इट्स समथिंग लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्ट्री। ये चैप्टर हमें बताता है कि नॉट दैट मच, पर फिर भी कि काफ़ी हद तक हमें ये लेकर जाता है कि कहाँ से ये सब शुरू हुआ। जैसे आज की हम बात करें तो देर आर सो मैनी थिंग्स दैट वी आर ऑब्जर्विंग। ओके, वन सेकेंड, हाँ भाई। सो माई पॉइंट इज दैट कि आजकल ऐसे कुछ टॉयज आते हैं जो रिमोट बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कार हो, कार का जो की होता है वहाँ पे भी वो सेंसर होता है जिसको हम नाम दे देते हैं सेंसर। ओके, तो अगर मान लो वो की टूट जाता है तो अगर आप उसके अंदर देखो तो दैट समथिंग यू फाइंड सम काइंड ऑफ ए सर्किट। ओके, अगर आप कहीं ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो तो ट्रैफिक सिग्नल पे जो पोल है उसको कैसे पता चल गया कि ये 32 मिनट चालू रहेगा, 32 सेकंड चालू रहेगा, उसके बाद वाला है वो 28 सेकंड रहेगा। मतलब जो रोटेशन चलता रहता है ना, 5 मिनट का, 5 सेकंड का डिले होता है, बाजू वाला फटाक से ग्रीन हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग होता है माइक्रो प्रोसेसर से। ओके, माइक्रो प्रोसेसर से पहले का वर्जन जो हुआ करता था उसको हम कहते थे इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट वी कॉल्ड इज शॉर्ट फॉर्म एज आईसी। ओके, अगर आपके घर में थोड़ा वो बड़ा वाला टीवी हो, वो फ्लैट टीवी ना हो, बड़ा वाला टीवी हो, ओके, या तो ऐसा कुछ ना करो और सीधा सीधा अगर आप गूगल पे भी सर्च करो कि क्या होता है आईसी, क्या होता है ट्रांजिस्टर, तो भी आपको उसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है वो जानने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आईसी जो है वो एक तरीके से ऐसा समझा जाता था कि वो भी एक अपने आप में थोड़ा सा ही सही पर एडवांस पोर्शन था। एडवांस पोर्शन मतलब क्या? क्योंकि देर आर सम काइंड ऑफ थिंग्स, जिसको एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। आईसीज,
अच्छा, इंटीग्रेटेड वर्ड अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसका कोई मतलब समझाएगा? इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? कंबाइंड। इंटीग्रेटेड यानी कंबाइंड, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखो तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कंपोनेंट दिखाने का ट्राई किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी क्या? तो कि एक ही डिवाइस के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट को ये कवर कर रहा है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है दैट इज़ अ सिलिकॉन चिप। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक और फिगर मेरे सामने आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर चिप इन इट्स अ सिरामिक पैकेज। इफ़ यू नोटिस दैट, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर दिखता हो, आई डोंट नो, पर यहाँ पे ऐसा बताया कि एक छोटे से पॉइंट को अगर आप जूम आउट करके देखें तो यहाँ पे लिखा है 500 टाइम्स मैग्निफिकेशन करेंगे तो पता चल जाएगा एरिया ऑन द चिप वेयर द लोगो रिसाइड्स। मतलब ये ऐसा समझाने का ट्राई कर रहा है, वैसे ये तो एक अलग चीज बता रहा था, पर यहाँ पे इतनी छोटी चीज है, इतनी छोटी चीज है जिसके अंदर भी काफी सारे कंपोनेंट्स के कनेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो एक्चुअल में ये जो है उसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता था। वैसे आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं यूज़ होता है। दिस इज़ ए इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, जहाँ पे सिंपल सी कनेक्शंस वगैरह है वो किए जाते हैं। शायद कहीं पे किसी ने ऐसा ग्रीन कलर का बोर्ड देखा हो जिसके ऊपर ऐसा छोटा 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 कनेक्शंस जो है वो किया जा सकता है, या तो हो सकता है आपने कहीं पे ऐसे कंपोनेंट्स कनेक्ट किए हुए हो, ऐसा देखा हो। वैसे आज का जो ज़माना है वो माइक्रो प्रोसेसर से भी आगे का है, पर उससे पहले ये आईसी हुआ करती थी, ये थोड़ी एडवांस टाइम पे ऐसे सिंपल सिंपल आईसीज आती थी, और इससे भी काफ़ी सिंपल आईसीज होती है जो यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट समथिंग लाइक दिस। ओके, जिसमें ये अलग 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 लेग जो है वो अलग अलग काम करते थे। उससे पहले का वर्जन था जिसको कहा जाता है ट्रांजिस्टर, वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो ट्रांजिस्टर जो है उसको ट्रायोड कहा जा सकता था। ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर अलग अलग टाइप के आ सकते थे, वैसे ये समझने के लिए, नॉलेज के लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था, पर वो अब निकाल दिया हुआ है तो हम उसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन। जहाँ पे दो टाइप के अलग अलग ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे, पीएनपी एंड एनपीएन। ओके, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा हुआ करता था, जिसके 3 एंड होते थे। तो हो सकता है आप काफ़ी सारे ऐसे टॉयज़ देखो, अगर घर में कोई ऐसा खेलने वाला हो और ऐसे टॉयज़ देखो तो उसके अंदर ऐसे ट्रांजिस्टर्स जो है वो देखे जा सकते हैं। ओके, उससे पहले का जो वर्जन, मतलब माइक्रो प्रोसेसर से पहले आईसीज हुआ करते थे, आईसी से पहले ट्रांजिस्टर होते थे। तो ज़्यादातर सर्किट ऐसी थी जिसमें रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ऐसे अलग 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 कंपोनेंट्स लगाए जाते थे। अब सभी कंपोनेंट लगाने से सर्किट काफ़ी बड़ा होता था। आईसी के लगाने से वो थोड़ा सा छोटा हुआ, कॉम्पैक्ट हुआ, और माइक्रो प्रोसेसर या तो चिप्स लगाने से वो एकदम कॉम्पैक्ट हो गया। ट्रांजिस्टर्स के अंदर जिसका यूज हो सकता है थोड़ा सा कॉमन बेस, या तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ओके, तो वो यहाँ पे आता है डायोड के अंदर। सो दिस इज अबाउट द डायोड। वैसे ये वाला डायोड तो सबने देखा होगा, देखिए तो, देखा है ये डायोड? और ये हमने पढ़ भी लिया, यस क्या लिखा सर, है, क्या नाम है डायोड का? लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, काफ़ी लोग इसको एलईडी कहते हैं, कोई उसको लेड भी कहता है, जिसका जो मन पड़े वो कह सकता है, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की एलईडीज हुआ करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड होता है, उसको आइडेंटिफाई एक अलग तरीके से किया जा सकता है। जब आप ये ट्रांसपेरेंट देखो तो यहाँ पे उसको देखने का एक नज़रिया होता है, उसमें एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव होता है। अगर यहाँ पे आपके घर में भी अगर ऐसा कोई एलईडी पड़ा हो तो यहाँ पे जैसे कि रेड एलईडी है, उसको जैसे आप लाइट में रख कर देखोगे ना तो एक थोड़ा सा गन जैसा शेप दिखता है, उसको आप पॉजिटिव और दूसरे वाले को आप नेगेटिव है वो ले सकते हैं। सो दीज आर सम काइंड ऑफ, देखिए ये आई थिंक यहाँ पे दिख रहा होगा ये गन शेप जैसा। ओके, सो दिस साइड इज कंसिडर्ड as a positive end and this one is considered as a negative end. ओके,
तो दैट्स फॉर नॉलेज, हाँ, उसकी कोई ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है हमारे लिए। तो देख लेते हैं सही। अच्छा, ये क्लियर नहीं है इमेज। ओके, वैसे यहाँ पे बताया है लॉन्गर लेड दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, एंड छोटा वाला हो उसको आप नेगेटिव भी कह सकते हैं। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव भी आप कह सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशंस। अब एलईडी से पहले, तो कि एलईडी को हम कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड। तो पी एन जंक्शन डायोड यानी क्या हुआ करता था, तो वो भी मैं यहाँ पे दिखा दूँ। तो पी एन जंक्शन यानी जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसा भी कुछ हम कह सकते हैं। तो अगर ये रहा हमारा पी एन जंक्शन डायोड, ओके, सो दिस इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड, जिसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एंड हुआ करता है और वो ऐसा दिखता है, या तो यहाँ पे दिखाया वैसा दिखता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के डायोड्स होते हैं, जिसमें एक डायोड है, ये जो वाला डायोड है वो है जेनर डायोड, जो आपके सिलेबस से निकाल दिया हुआ है। ओके, जेनर डायोड कैसे काम करता है उसका यहाँ पे फंक्शनिंग है, वो यहाँ पे दिखाने का ट्राई किया था। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक आइडिया। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का सिंबल है। ओके, दिस इज अबाउट अ जेनर, ये थोड़ा सा जी जैसा दिखता है। ओके, वैसे जेड थोड़ा इससे उल्टा होता है, पर ये सिंबॉलिकली ऐसा देखा जा सकता है। अब ये डायोड कैसे बनता है, तो कि डायोड बनता है पी एन जंक्शन डायोड। तो अब एक्चुअल में कहानी वहां से शुरू होती है। तो मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया कि हम कितनी पुरानी बातें पढ़ने वाले हैं। आज का ज़माना माइक्रो प्रोसेसर का है, माइक्रोचिप का है। उससे पहले आईसीज आती थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो नहीं पढ़ने वाले। उससे पहले आता था ट्रांजिस्टर, वो भी अभी नहीं पढ़ने वाले। उससे पहले आता था डायोड, जिसको हम पढ़ेंगे। ओके, ट्रांजिस्टर है वो शायद आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा। आईसीस के बारे में भी इंजीनियरिंग में जाओगे तो आई थिंक फर्स्ट या सेकंड सेम में पढ़ाया जाता है। कम्युनिकेशन जो है, जो भी बहुत ही काम की चीज़ है, वो भी आपको तभी पढ़ाई जाती है। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो डिजिटल सर्किट्स यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको यहाँ पे एक सिंपल तरीके से आप समझने का ट्राई करिए कि कुछ कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है। इट इज समथिंग लाइक दैट। अगर आपने क्या कभी ऐसा नोटिस किया हुआ है कि आपने स्विगी स्विगी में सर्च किया कि मुझे चीज़ सैंडविच खानी है। आपने स्विगी में एक दो जगह पे ट्राई किया, नहीं मज़ा आया, आप कहीं मतलब उस साइट में से बाहर आए और आप अमेज़ोन में कुछ सर्च करने लगे। तो जैसे अमेज़ोन में कुछ सर्च करोगे ना, तो वहाँ पे पॉपअप होगा कि यू लाइक टू ट्राई दिस काइंड ऑफ अ सैंडविच, दिस इज़ वेरी गुड सैंडविच। ये तो उल्टा भी हो सकता है। अगर आप अमेज़ोन में सर्च कर रहे हैं कि आई वांट टू बाय न्यू हेडफोन्स, ओके, आपने दो चार अलग अलग हेडफोन को शॉर्ट लिस्ट किया और बाद में आपको नहीं मज़ा आया, तो आपने कुछ और चीज़ ट्राई किया और उसके बाद आपका मन किया कि यार कुछ खाना है, चलो ऑर्डर करते हैं जोमेटो से या तो स्विगी से। जैसे आपने जोमेटो तो स्विगी ऑन किया तो एकदम नीचे से पॉपअप होता है, ओके, गुड डील इन दिस हेडफोन्स, ओके, ये हेडफोन अच्छा है, ये ले लो। ओके, तो वो हमें नहीं पता है, जिसको हम कहते हैं डेटा शेयरिंग। ओके, तो वो डेटा शेयरिंग कैसे होता है, जोमेटो वाले को कैसे पता चल गया कि भाई मैंने अमेजोन पे ये सर्च किया और वो भी इतना जल्दी। तो कि यस, हम क्या करते हैं हम क्या नहीं करते हैं वो हमें छोड़कर बाकी सबको पता होता है। ओके, सो वी आर जस्ट एक्सपेक्ट डेफिनेटली वी आर गुड कस्टमर। तो हर कोई अपने कस्टमर का ध्यान रखना ही चाहता है, तो इसलिए ये सब कुछ होता रहता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं इट इज बेस्ड ऑन द एआई, artificial intelligence, but we don't know how this AI works. Okay, so that is based on the programming. कैसे, क्योंकि जब भी आप मोबाइल में कुछ भी चालू करते हो तो नहीं पूछते हैं एग्री, नॉट एग्री, अलाउ, डू नॉट अलाउ, और आपको पता है कि क्या करना पड़ता है अपने को। क्या कभी आप डू नॉट अलाउ कर सकते हैं? तो पूछते क्यों है? ओके, फिर भी ऐसा लगे कि नहीं हमने आपको पूछा, भाई आपको पूछ कर ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं, एंड वी फील दैट कि हाँ भाई अलाउ करने में अपना क्या जाता है। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं पे इंटरकनेक्टेड होती है। उसका बेस भी हमें यहाँ से समझ में आ सकता है। यहाँ पे ये जो चैप्टर है उसको आप ऐसा मत समझिए कि हाँ यार समथिंग लाइक दैट पी टाइप एन टाइप
और ये पीएन जंक्शन बना। वैसे आप सब में से काफी लोगों को पता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर कंसिडर एज ए ग्रुप 14 एलिमेंट, both are considered as a good semiconductors. Do you know semiconductors means what? Semi यानी आधा, कंडक्टर यानी आधा अधूरा कंडक्टर। तो इट इज जस्ट लाइक ऐसा कोई होगा कि वुड का ब्लॉक होगा, उसके ऊपर थोड़ा आयन का प्लेट चिपकाया होगा, तो दैट इज बिकम्स एज ए सेमी कंडक्टर, आधा कंडक्टर, आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर, दैट्स कॉल्ड अ सेमीकंडक्टर। तो आपको तो पता है सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर कहते हैं, तो बताइए उसको सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं? उसकी कंडक्टर कंडक्टिविटी जितना एफिशिएंट नहीं होता वो कंडक्टर जितना, कंडक्टिविटी कम होती है पर इंसुलेटर से ज्यादा होती है। ओके, गुड पॉइंट। यस आदित्य? बस सर सेम आज। तो सेमीकंडक्टर मतलब कंडक्टर का आधा, ऐसा नहीं समझना होता है। आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर सेमीकंडक्टर नहीं होता है। यहाँ पे जो नाम दिया गया है दैट इज बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि जो मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसका कंडक्टिविटी कंडक्टर के रिस्पेक्ट में कम है और इंसुलेटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। देन व्हाट यू कैन से अबाउट द रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी कैसा होगा? इंसुलेटर से कम होगा और कंडक्टर से ज्यादा। ओके, मतलब वो रेजिस्ट तो करना चाहेगा पर वहां पे डेफिनेटली हम उसको इस तरह कैसे समझेंगे कि कंडक्टर है उसका रेजिस्टिविटी कम होता है। कंडक्टर मींस व्हिच कैन कंडक्ट, रेजिस्टिविटी दैट्स अबाउट समथिंग रेजिस्ट। तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कम है तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी थोड़ा सा ज्यादा होगा। ओके, अब यहाँ पे ग्रुप 14 आपको पता है, इम्प्योरिटीज क्या होती है वो आपको पता है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी आपको पता है। वैसे हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि कौन कौन से पोर्शन निकाल दिए हुए हैं। अब देखो वही निकाला हुआ पोर्शन अगर हम डिस्कस ना करें तो हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं होता है। ओके, विदाउट डिस्कसिंग क्या होता है मेटल्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, ओके, तो आप वो पी टाइप एन टाइप को नहीं समझ पाते हैं। तो उस केस में मैं उसका एक मिडल वे ये सोच लेता हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा बता दूँ, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ो, और दोनों ने जो जो थोड़ा थोड़ा किया हुआ है उसको आप आगे का पॉइंट पता चल सकता है। देर आर टू काइंड ऑफ लेवल्स या तो बैंड कह सकते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। यस, एनीवन टेल मी क्या डिफरेंस है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में? ऋषि सुना है ऐसा वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड? હા સર, વેલેન્સમાં સર કયાથી બોન્ડ વિશે કશું હશે અને કયાથી કંડક્શનમાં ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ કેવું કઈ, એટલો પરફેક્ટ આઈડિયા નહીં આવતો। कोई बात नहीं, चलो किसी और को है परफेक्ट आइडिया? श्योर ये आपका वीडियो बंद है, या तो वीडियो ऑन करिए या तो क्लास को बाद में अटेंड करिए। देखो तो उसको आप ऐसा ध्यान से सुनिएगा, कंडक्शन बैंड यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करके जाना चाहता है। वैलेंस बैंड दैट इज कम्स ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंसी, वैलेंसी यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि कोई भी हो कुछ भी हो, वैलेंस बैंड इज ऑलरेडी एंड ऑलवेज फील्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कुछ एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करके जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे सिंपल सबसे बेसिक आइडिया में देता हूँ। मेटल्स के अंदर क्या होता है, तो कि मेटल्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप कम होता है। गैप कम होने से अगर हम उसको थोड़ा सा हल्का सा भी एनर्जी देते हैं तो हर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए तैयार ही होता है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि वहां पे वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में गैप नहीं होता है, वो एक दूसरे को ओवरलैप ही कर देता है। तो यहाँ पे ऐसा बताया, आइदर देयर इज एनर्जी गैप बिटवीन द कंप्लीटली फील्ड वैलेंस बैंड एंड द पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड। वहां पे थोड़ा सा भी गैप जनरली नहीं देखा जा सकता है, और यहाँ पे ये जो गैप दिखाया गया है उसको आप ऐसा समझिए कि ये वाला पोर्शन है उसकी बजाय ये वाला पोर्शन ज्यादा वहां पे ऑब्जर्व किया जाता है। जस्ट फॉर द नॉलेज है, थोड़ा थोड़ा जितना बताता जाओ उतना दिमाग में रखने का ट्राई करिएगा। उसके बाद पॉसिबल हो तो एक बार पढ़िएगा तो आपको ज्यादा उसमें से पता चल जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे ये पढ़ने वाला पॉइंट था, ठीक है। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, तो क्या कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो याद ये रखना है, वैलेंस बैंड ऑलवेज फीड विथ इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड तब कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करके जाएगा। उसके बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। यहाँ पे अगर एनर्जी बैंड गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को जंप करके जाने में दिक्कत आ सकती है। अच्छा, क्या वुड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते होंगे, हाँ या ना? हाँ यस सर। यस सर। अच्छा छोड़ो, क्या हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है? यस सर। बायोलॉजी क्या कहता है, बायोलॉजी है हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हैं, हाँ या ना? ऋषि यस सर। बने हैं ना हम भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, मना मत करना। ओके, अगर हम उससे नहीं बने होते तो चेक करना हो तो घर में कोई जगह पे प्लग हो ना, तो वहां पे ऐसा फिंगर डालकर चेक कर लेने का, करंट लगे तो समझना कि हाँ फ्लो तो हो रहा है। ओके, अगर फ्लो ना होता हो तो दैट्स अ ग्रेट। ओके, तो हमारा बॉडी भी उसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है। वुड है, कोई प्लास्टिक है, एस्बेस्टॉस है, पीवीसी है, सब के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही है, पर उसके अंदर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते विच कैन कंडक्ट द चार्ज इजीली। मतलब उसके अंदर ये जो गैप है ना, वो गैप इतना ज्यादा होता है। वैसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा गैप नहीं माना जाता है, पर जब इलेक्ट्रॉन को जंप करके जाना हो तो वो ज्यादा माना जाता है। सो हियर दे जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन अस कि वो गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। अगर आप कितना भी उस इलेक्ट्रॉन को आप पुश करो तो वो वहां नहीं जाता है। एक सेकेंड, हाँ रिमूव। तो देखो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। जैसे ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता है, या तो हम ऐसा कहते हैं कि उसके अंदर इतने इनफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो इजीली चार्ज को कंडक्ट कर सके। अब आती है बारी सेमीकंडक्टर की। अब सबसे पहला ये लाइन है ना, वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग करता है, ताकि ये सब कुछ थ्योरी थ्योरी होता है। एट 0 केल्विन, एनी गेसेस, ये 0 केल्विन में कितना टेम्परेचर होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। तो -273 डिग्री सेल्सियस क्या हमें रूटीन में कहीं देखने को मिलता है हमारे आजू बाजू? आइडियल सिचुएशन है ये। हाँ, the conduction band is empty and the valence band is filled, so the material essentially insulated at a low temperature. Low नहीं, it's called as a very low temperature. Okay, तो very low temperature पे that is just behave as an insulator, कोई काम का ही नहीं है। अब काम का नहीं है तो इतना लो टेम्परेचर भी तो नहीं होता है ना। तो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो 0 केल्विन का कितना हो चुका होगा? 280 जी। तो हाँ 273, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और रूम टेम्परेचर पर बात करें तो ऑलमोस्ट 303, ताकि हम रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो 303 केल्विन यानी कुछ अच्छा इनफ टेम्परेचर होता है। और जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ता है दैट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विल हैपन, कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के बॉन्ड जो है वो टूटने लगते हैं। जैसे वो बॉन्ड टूटने लगते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगते हैं, पर वो फ्री होते 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 उतने भी फ्री नहीं होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। अब इस चीज को आप ऐसा समझिए, फॉर एग्जाम्पल आप गिफ्ट शॉप में कोई गिफ्ट लेने के लिए गए, आपके दिमाग में ऐसा था कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, आपने चेक नहीं किया था, पॉकेट्स चेक नहीं किए थे, आप गिफ्ट शॉप में चले गए, आपने एक गिफ्ट पसंद किया, मान लो 450 का था, आपने अपना वॉलेट निकाला, वॉलेट में से देखा तो 200 रुपीज़ निकले। आपने दूसरी एक जेब देखी, उसमें से 100 का नोट निकला। दूसरी एक जेब देखी, उसमें से कुछ नहीं निकला, पर एक और जेब में से 50 रुपए निकले, 350 हुआ। एक और इधर उधर से देखा तो एक और 10 का नोट निकला। कहीं से देखा तो 4-5 और कॉइन निकले। वो गिफ्ट आपको कब मिले, मतलब वो ऑब्जेक्ट आपको कब मिलेगा? मिनिमम 450 होंगे तब। हाँ, तो क्या उसका मतलब मैं ऐसा कहूँ कि आपके पास पैसे ही नहीं थे?
पैसे थे कि नहीं थे? पैसे थे पर इनफ नहीं थे। सफिशिएंट नहीं थे। हाँ, दैट इज द पॉइंट। इंसुलेटर के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर भी उस मोमेंट पे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, पर वो इतने इनफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे जो क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो वही चीज वो यहाँ पे समझाते हैं कि जैसे जैसे द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड इज अ वेरी स्मॉल, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.17 फॉर सिलिकॉन एंड 0.74 फॉर द जर्मेनियम, ये सिर्फ दिया हुआ है, सो देयर इज नो नीड टू रिमेंबर इट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट धीरे धीरे ये बनता है कि ये गैप बहुत ही कम है। अगर हम उसको थोड़ा सा हल्का सा एनर्जी दे दें, फॉर एग्जाम्पल आपने गिफ्ट शॉप गए, 450 का गिफ्ट अच्छा लगा, आपने इधर से उधर से करते 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 बैग में से हाथ डाला, कहीं से कुछ करते 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 आपको 435 रुपीज हो गए, और शॉपकीपर आपको देख रहा है कि यार ये बेचारा ट्राई तो कर रहा है, और अगर हम उसको रिक्वेस्ट करें तो क्या वो शायद आपको दे सकता है कि नहीं दे सकता है? पॉसिबिलिटी है कि वो आपको दे सकता है, ताकि 450 के रिस्पेक्ट में कितने कम हुए रुपीस? 15। जस्ट 15। पर अगर मान लो आपकी जेब से सिर्फ 200 रुपए निकलते हैं, इफ यू आर रिक्वेस्ट देम कि अंकल मैं अभी देकर जाता हूं, तो वो क्या करेगा? अंकल अलाउ करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, अलाउ नहीं करेगा। क्यों? तो कि आपके पास जो पैसा है इट इज वेरी लेस देन 50%। ओके, जहां पे सिर्फ 15 रुपए कम थे, दैट वी कैन मे बी ही कैन इग्नोर। ओके, वो शायद उसका प्रॉफिट ही हो सकता है, तो वो छोटे बच्चों के लिए शायद वो इग्नोर भी करे एक मोमेंट के लिए, बट 450 का चीज वो आपको 200 में तो नहीं दे सकता, ताकि वो तो लेस देन 50% था। सेम थिंग वी कैन अप्लाई हियर कि इंसुलेटर में तो गैप इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी करे इलेक्ट्रॉन तो जंप करते 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 भी वो कंडक्शन बैंड पे पहुंचेगा ही नहीं। पर सेमीकंडक्टर में इतना कम गैप होता है कि थोड़ा सा भी उसको एनर्जी मिले तो फटाक से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच सकता है? कंडक्शन बैंड में पहुंच सकता है। अब वहां से उसको पहुंचाने के लिए एक प्रोसेस है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हेन वी यूज देम फॉर डेवलपिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस? ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें एक वर्ड आता है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। चलो, किसी को पता है क्या होता है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक? चलो, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक शायद वैसे काफी कॉमन वर्ड है। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, समथिंग लाइक ऐसा आपने सुना हो। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ऐसा कुछ सुना, मतलब कहीं पे? चलो, इतना तो इंट्रिंसिक मतलब प्योर, इम्प्योरिटी बिना का। हाँ, तो यहाँ पे हम ऐसा समझ सकते हैं कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, इतना तो पता चला दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट टाइप के वर्ड है। सिंपल टर्म, इंट्रिंसिक यानी समथिंग लाइक इंटरनल पार्ट वाला, एक्सट्रिंसिक समथिंग आउटसाइड वाला। तो इंट्रिंसिक को ऐसा समझिए कि इट इज कॉल्ड एज समथिंग प्योर, एंड एक्सट्रिंसिक का मतलब ऐसा समझिए कि जिसके अंदर हमने कोई इम्प्योरिटी को ऐड किया हो। ओके, तो यहाँ पे समझाया जाता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैव द लो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। मतलब क्या? तो कि इंट्रिंसिक यानी प्योर है तो उसके अंदर चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। ओके, वैसे एक मूवी था, नहीं काफी बार आप लोग ऐसे होते हैं ना कि यार ये मैं करूँ या ना करूँ, ये रिस्क लूँ या ना लूँ। ओके, तो एक मूवी था, बहुत अच्छा मूवी था, दैट्स नेम इज रॉकेट सिंह। ओके, रणबीर कपूर का था। तो वहां पे एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि भाई रिस्क तो सुपरमैन को भी लेना पड़ता है, खैर तू तो सिर्फ सेल्समैन है। ओके, तो समथिंग लाइक दैट कि अगर हम भी लाइफ में बहुत प्योर ही रहते हैं ना, तो लाइफ है ना वो बहुत अच्छी तरह से नहीं चलता है। जैसे ना आप लोग भी ऐसा करते हैं कि टेस्ट अच्छी तरह से देना ही चाहिए, ऑनेस्टी टेस्ट देना बहुत अच्छी बात है। अब आप हंसने क्यों लगते हो? मैं कुछ भी बोलता हूँ तो आप लोग हंसने लगते हो, अपने आप को कुछ आप रिलेट कर लेते हो। मैं तो कुछ बोलता भी नहीं हूँ। चलो ठीक है, इन शॉर्ट आप समझ गए ना कि इंट्रिंसिक से कंडक्शन नहीं होता है, थोड़ा सा एक्सट्रिंसिक हेल्प लेना ही पड़ता है। ओके, और हम सबको ये पता है वैसे
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिर्फ हमें इंट्रिंसिक पे ही भरोसा रखना पड़ेगा, वहाँ एक्सट्रिंसिक कोई आने वाला नहीं है। तो इसके केस में ही अगर हम सिर्फ देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स इन एनी सेमीकंडक्टर विल बी द सेम। ओके, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा है जहाँ पे इजीली चार्ज को कंडक्ट नहीं किया जा सकता है। Intrinsic charge carriers are always thermally generated, so flexibility is not available to control their number. And they cannot have a predominant hole or electron conduction. This puts a limit to the usefulness of such materials. मतलब वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स या तो होल्स नहीं हो सकते हैं जो कंडक्टिविटी को मतलब कंडक्शन है वो कर सके, इसलिए ये ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं। अब यूजफुल करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो कि उसके अंदर डोपिंग किया जा सकता है। एंड आई थिंक यू आल्सो नो दैट द मीनिंग ऑफ डोपिंग। डोपिंग यानी इम्प्यूरिटी ऐड करना। इम्प्योरिटी कितने टाइप की लेनी है? 2 टाइप पी की। टाइप और एन टाइप। पी टाइप एंड एन टाइप, उसको हम कहते हैं ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। पेंटावेलेंट में कितने? 5। पर ये जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम वो किस टाइप का है? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट यानी कितना चाहिए अपने को? 4 है, 1 4 चाहिए। हाँ 4 नहीं, 4 है, 4 चाहिए ना हाँ। टू कंप्लीट ऑर्बिट। तो 4 की जरूरत है, 4 की जरूरत है तो हम 3 देते हैं, तो क्या होगा? होल होगा ना। डेफिशिएंसी ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विल बी क्रिएटेड, दैट वी कॉल्ड एज अ होल। 4 चाहिए, अगर 5 दे दिए तो क्या होगा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन। एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो यहाँ पे ये हमें समझाया जाता है कि 4 की जरूरत है, अगर 3 दे दिए, 4 की जरूरत है, अगर 5 दे दिए, तो एक बन जाएगा होल का एक्सेस। ओके, और एक में 5 दे दिए तो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का एक्सेस। तो उसी के हिसाब से हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है कि क्या बनता है पी टाइप और क्या बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। So in order to increase the conductivity of a pure semiconductor and to overcome their limitations, 1 parts per million, उसका मतलब क्या? I think मैंने लास्ट लेक्चर में ये एक नंबर बताया था आपको। 1 in 1 lakh। Yes, okay. तो 1 in 10 raised to 6, 10 lakhs, okay, मिलियन यानी 1 into 10 raised to 6। तो अगर हम 10 raised to 5 ले ले या मिलियन इन शॉर्ट, ओके, 10 raised to 6 भी अगर हम लेते हैं तो एक इम्प्योर होता है जब आपके पास 10 raised to 6 प्योर होता है। ये इम्प्योरिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ताकि मैंने आई थिंक एग्जांपल दिया था ना आप लोगों को, पूरी कैलकुलेशन के साथ समझाया था कि जब आप इस चीज़ को 1 मोल लेवल पे भी आप कंपेयर करके देखते हो, देन वी रियलाइज कि ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है, वो हो जाता है। The impurity atoms added are called the dopants, and the semiconductors doped with the impurity atoms are called extrinsic or a doped semiconductor. तो intrinsic यानी pure और extrinsic यानी जिसके अंदर कोई डोपिंग किया गया हो। ओके, सो दिस इज जस्ट अ बेसिक आइडिया जो आई होप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब इतना समझते हैं तो यहाँ पे पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट 5 दे दिए, यहाँ पे 3 दे दिए। 5 कौन कौन दे सकता है? तो क्योंकि दैट्स आर्सेनिक एंड एंटीमनी एंड फॉस्फोरस, ऐसा हो सकता है। ट्राइवेलेंट के लिए इंडियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम। बट जनरल केस में हम यहाँ से एक आर्सेनिक याद रखेंगे और यहाँ से एल्यूमिनियम दूसरा याद रखेंगे। दैट्स विल बी वेरी इजी फॉर अस। वन इज AS एंड अनदर इज AL। arsenic and antimony, that's for a pentavalent, aluminum and a boron, that is for the trivalent। अब ये डालने से, पेंटावेलेंट के डालने से 5 दे दिए तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, सो दैट क्रिएट द एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ट्राइवेलेंट डालने से वो बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमें यहाँ पे ये बनाने नहीं है, हमें इसकी सिर्फ प्रॉपर्टीज का डिस्कशन ही करना है। पर इस प्रॉपर्टी के डिस्कशन को करते करते हमें ये पता चलेगा कि व्हेन वी आर एडिंग दिस काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज तो उसके बिहेवियर में किस टाइप का चेंज आता है, और वो मटेरियल जो प्योर सेमीकंडक्टर था ये डोपिंग करने की वजह से वो किस तरह से एक अच्छा कंडक्टर जैसा बन सकता है। ओके,
कि कंडक्टर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, और जब ये डोपिंग किया तो इट इज जस्ट ऑलमोस्ट लाइक अ कंडक्टर के जैसा उसका फंक्शनिंग जो है वो हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल extrinsic का आइडिया, a semiconductor doped with the some suitable impurity atoms, so it's increase its number of charge carrier। पर्पस क्या था? ओके नहीं, एग्जाम में भी आप वो इधर उधर कर, तो पर्पस क्या होता है आप लोगों का? नहीं समझे वो इधर उधर का? कितने भोले हैं बेचारे। तो कंडक्टिविटी के लिए। हाँ ओके, हम जब एग्जाम देते देते वो आजू बाजू वो क्या करते हैं, वो कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, ओके कोई बात नहीं, पर समझ तो सब लोग जाते हैं। तो वो हम करते हैं, तो हमारा कंडक्टिविटी थोड़ा अलग टाइप का होता है। हम भी चाहते हैं कि दिमाग के अंदर थोड़ा कंडक्टिविटी का फ्लो थोड़ा अच्छी तरह से रहे। ओके कोई कोई बात पे हम अटक जाते हैं, दिमाग है ना रुक, अरे और उसके बाद क्या था, अरे वो क्या था, तो वी जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद समबडी एंड विल गेट द परफेक्ट। हाँ वो क्या था स्टार्टिंग, वो स्टार्टिंग भूल जाते हैं। ओके काफी लोगों को ये आदत होती है कि कोई भी थियरी का स्टार्टिंग भूल जाते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि क्यों पूरा थियरी याद रखते, सिर्फ स्टार्टिंग याद रखो ना। ओके तो काफी लोगों का ये होता है सर स्टार्टिंग याद होता है बाकी का भूल गए। तो पर यहाँ पे ये तो खैर कंडक्टर है, तो इसका काम थोड़ा सा अलग टाइप का है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप। अब यहाँ से थोड़ा बहुत सिलेबस से है। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स क्या ऐड करेंगे, तो कि पेंटावलेंट इंप्योरिटीज ऐड करेंगे। कौन होती है पेंटावलेंट इंप्योरिटीज, तो कि एंटीमनी एंड आर्सेनिक। So thus the semiconductor is obtained by doping the tetravalent semiconductor with pentavalent impurities, arsenic, phosphorus और group 5 okay of the periodic table, ऐसा कह सकते हैं। ओके एंटीमनी आर्सेनिक लिख दो तो भी चलेगा, ओके फॉस्फोरस लिख दो तो भी चलेगा। As shown in figure, pentavalent impurity atoms substitute the trivalent silicon atom। अब यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं, अब इसको समझने का ट्राई करिएगा। इसके साथ दूसरा कोई फिगर है तो मुझे उसी के साथ समझाना पड़ेगा, देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है, ये फिगर ऐसा समझाता है। वैसे पेंटावेलेंट का फिगर शायद मिस आउट हो चुका है ऐसा मुझे लग रहा है। यस आई एम राइट। ओके सो देयर इज सम एरर। यहाँ पे हम पेंटावेलेंट ऐड करते हैं, और एस्ट्रोन इन फिगर की जो बात की हुई है, तो यहाँ पे वो फिगर का जिक्र मैं अभी बता देता हूँ कैसे समझना है, कैसे एज्यूम करना है, बिकॉज इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। When a pentavalent impurity atom substitutes the tetravalent silicon atom, it uses a 4 of its 5 valency। तो ये हमें ऑलरेडी आई थिंक पता यह है कि 5 दिए गए हैं, उसमें से 4 यूज करेंगे, तो एक एक्स्ट्रा द 5th इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड टू द impurity atom। बट ये होता क्या है, तो कि वो एक लेवल पे, एक एटम के लेवल पे होता है। जब हम 1 मोल लेवल पे देखते हैं तो ऐसे एक 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 करते 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 ऑलमोस्ट 10⁻17 जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं, and which is considered as a very huge number, as each pentavalent impurity atoms donates 1 extra electron for the conduction and it is called as a donor। तो ये पता होना चाहिए। उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसको कहा जाएगा डोनर। उसमें कौन ज्यादा है, तो कि एन टाइप कहा है इसलिए उसके अंदर ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कहा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एन इज ग्रेटर देन पी, मतलब नेगेटिविटी ज्यादा है पॉजिटिविटी के रिस्पेक्ट में। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये एक आप ऐसा रैंडम सा फिगर बना सकते हैं। 4 को 4 की जरूरत है, पर हमने दिए ही 3 है, तो एक क्या होगा, तो कि इसका इसके साथ। अब ये आई थिंक शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा आई डोंट नो, तो मैं यहाँ पे एक फिगर देखकर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझा जाता है कि ये सिलिकॉन है, उसके 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, इस हर एक के पास एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन है।
ये क्या करता है तो कि इसका नेबरिंग एक सिलिकॉन उसके साथ इसके साथ और इसके ये 3 खाली, इसका ये नेबरिंग है वो इसके साथ और इसके साथ एक बनाएगा। यहाँ पे जो सिलिकॉन है वो इसके साथ कनेक्शन बनाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, पर वो इसके साथ बनाएगा और ये इस सिलिकॉन के साथ नेबरिंग बॉन्ड बनाता जाएगा। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि एक के चार आजू बाजू 4 यानी 1 2 3 और यहाँ पे चौथा। तो ये जो है उसने इस सिलिकॉन का ऑक्टेन जो है उसको कंप्लीट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक सिलिकॉन एटम में उसने 4 नेबरिंग वाले को जोड़कर अपना एक ऑक्टेन कंप्लीट कर दिया। पर अगर पेंटावेलेंट होता तो ये कंप्लीट भी हो जाता और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन साइड में मिलता। अब सेम थिंग इज हैपेंड विद द, देखो ट्राइवेलेंट 4 था आजू बाजू वाले, तो उसमें यहाँ पे ही 3 लगा दिए, तो क्या होगा? तो क्या ऐसा समझने का सोचने का ट्राई करिए कि एक 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 एक, पर यहाँ पे एक एक्सेस होल पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि दिस होल इज ऑलवेज ट्राई टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, जैसे उसको डोनर कहते थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एक्सेप्टर कहा जा सकता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। डोनर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन था? डोनर क्या डोनेट करने के लिए रेडी था? ये समझेगा तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएंगे। डोनर में इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन्स, तो डोनर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे तो इसको कहा जाएगा एक्सेप्टर। यहाँ पे कौन ज्यादा होगा? होल्स। तो नंबर ऑफ होल्स आर मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ओके, तो देखो वही चीज यहाँ पे अलग तरीके से सिर्फ बताई गई है, like this. Okay, as shown in the figure, the impurity atoms uses the 3 valence electrons in the forming a covalent bonds with the 3 neighboring silicon atoms, and 1 covalent bond with the neighboring silicon atom is left incomplete due to the deficiency of 1 electron. अच्छा, सबसे पहले मैं सबको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में ऐसा कभी नहीं पूछा जाता है। एक्सप्लेन एन टाइप एंड पी टाइप, तो आपको एक 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 लाइन याद नहीं रखनी है। हेलो, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये सुनने के लिए है, समझने के लिए है। और आई थिंक आप लोगों ने ऐसा भी कभी कुछ पढ़ा होगा कि जो सिर्फ पढ़ना होता है, जो सिर्फ इंजॉय करना होता है, सिर्फ नॉलेज गेन करना होता है। ओके, हर एक चीज ऐसी नहीं होती कि इसमें से कुछ ना कुछ करना ही करना है। ओके, सो दिस थिंग इज जस्ट फॉर द एंजॉयमेंट। सुनिए, समझिए, जो एग्जाम्पल देता हूँ उसको डाइजेस्ट करने का ट्राई करिए, किसको क्या नाम से बोला जाता है, क्या किया जाता है, उसको यहाँ पे समझिए आप। क्लियर एवरीवन? चलो, तो यहाँ पे एक एक्सेस या तो एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, इसलिए उसको कहा जाता है दैट ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज ए एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज। Okay, and number of holes are greater than number of electrons. तो यहाँ पे बताया है NH is much much greater than Ne, जहाँ पे P ज्यादा होगा N से, और वहाँ से ये रिलेशन। So I think that fifth question is a little bit important. Deduce the relation between the different charge carrier concentration for extrinsic semiconductor, and what does this equations imply in the regarded to n-type and p-type semiconductor. तो ये एक क्वेश्चन भी ऐसा है जिसमें भी अभी आपको सिर्फ सुनना है, समझना है, उसके बाद कुछ ऐसा स्टार्ट होगा जिसमें हमें सच में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना पड़ेगा। सो आई सजेस्ट एवरीवन कि भले वो टॉपिक निकाल दिया हो, पर आप टेक्स्ट बुक में से या तो नोट्स में भिजवाऊंगा, उसमें से भी अगर आप रीड करोगे तो भी चलेगा, पर रीड करिएगा जरूर। करोगे तो आगे वाला पता चलेगा। वैसे रीड करना मतलब उसको याद नहीं रखना होता, जस्ट यू हैव टू रीड इट वंस, एक ही बार रीड करना होता है। क्लियर एवरीवन? तो
यहाँ पे आज का लेक्चर रखते हैं यहाँ तक ही। सो जस्ट रिलैक्स। तो इस बार होमवर्क में हम देते हैं आपको रिवीजन के लिए। तो होमवर्क जो है उसमें आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको करना है चैप्टर 1, 2 एंड 3 के ओनली MCQ। ओके, तीनों चैप्टर के MCQ। अच्छा, उसके ABCD क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, एंड आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड। मुझे वहाँ पे उसका परफेक्ट प्रॉपर लॉजिक के साथ चाहिए, तो आई इंसिस्ट कि आप क्वेश्चन आंसर सब कुछ लिखे। ओके, हाँ, उसमें 4 ऑप्शन ना लिखे और ये क्वेश्चन का ये सही आंसर क्यों है वो रीजन लिखो, तो भी मेरे लिए इनफ है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट MLTA ये है, वो डेरिवेशन आप लिख दो। उसके 4 ऑप्शन में से B ऑप्शन है, तो B इज नॉट द राइट वन। उसका सही आंसर DB हो तो अपने लिए ओके है। तो आपको क्या करना है, ये तीनों चैप्टर्स के MCQ जो है वो एक बार लिखने हैं। ओके, तो कंपल्शन बेस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, तो हम बाद में आगे जो एक्स्ट्रा MCQ आपको देना चाहते हैं उसके ऊपर आपका काम हो जाएगा। तो पहले बेसिक पे फोकस करिए, उसके बाद थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है एवरीवन।